और एक दिन की बात है, जानकी जी राम जी के पास में आई पूर्णिमा से पहले और आकर के निवेदन किया, भगवान अब की बार का वो ऐसे ब्राह्मण को बुला के लाओ कि जो खूब पेट भर के भोजन कर सके। क्योंकि आजकल ब्राह्मणों से भोजन नहीं होता। पुराने जमाने के जो ब्राह्मण थे महाराज, उनका तो कहना ही क्या था, 5-5 किलो तो खीर खा जाते थे, 40-40 लड्डू खा जाते थे पुराने ब्राह्मण जो थे महाराज। हमारे ब्रज में आज भी 24 समाज के ब्राह्मण हैं जो कि महाराज 4-4 किलो रबड़ी है चढ़ा जाए, बोलो राधे राधे। तो आज भगवान के पास में आके निवेदन किया, भगवान ने कहा चिंता मत करो। और भगवान राम जी पहुंच गए अगस्त मुनि के ध्यान में और निवेदन किया कि कल पूर्णिमा है, आप हमारे घर भोजन करें। तो महाराज भगवान की आज्ञा हुई और अगस्त मुनि पूर्णिमा के दिन भोजन करने के लिए आए। सुंदर महारानी जानकी ने आसन बिछाया और चरण प्रक्षालन किया है। सोने की थाली में महाराज सुंदर भोजन परोस करके महर्षि के सामने लाई हैं। तो जैसे ही महर्षि ने देखा तो महाराज जानकी की ओर देख करके मुस्कुरा गए, देवी इस भोजन से मुझे क्या होगा। जानकी प्रसन्न हो गई, बोले कोई बात नहीं महाराज, आप करिए तो सही, मैं और लाती हूं। जानकी जी रसोई में गई हैं और लौट करके आई तो महाराज अगस्त मुनि एक ही बार में पूरी थाली को साफ कर गए, बोलो राधे राधे। अब बार बार भोजन बना रही हैं, परोस रही हैं और अगस्त मुनि एक ही बार में जो भी सामग्री लाती हैं उसको सबको महाराज ग्रहण कर जाते हैं। कई दिन हो गए भोजन चलते चलते, ना भोजन रात्रि में बंद होता है, ना भोजन दिन में बंद होता है। अब विश्राम गति से भोजन चल रहा है अगस्त मुनि का। 3-4 दिन हो गए महाराज। जानकी जी थक गई और थक गई तो महाराज जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को इशारा किया, देवियों मेरा हाथ बटाओ, आओ। तो महाराज रसोई घर में अन्नपूर्णा मैया के साथ में महाराज रिद्धि सिद्धि आकर के विराजमान हो गई। भोजन बना रही हैं, जानकी जी परोस रही हैं, परंतु भोजन पूर्ण नहीं होता है। अंत में गणेश जी आ गए। गणेश जी स्वयं रसोईया बन करके आए हैं, भोजन बना रहे हैं, जानकी जी भोजन परोस रही हैं, परंतु महाराज भोजन पूर्ण नहीं होता। गणेश जी भी थक गए, रिद्धि सिद्धि थक गई, जानकी जी थक गई महाराज। अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं, अब विश्राम गति से भोजन चल रहा है। 10 दिन हो गए भोजन करते करते और जानकी जी अंत में अगस्त मुनि के पास में गई। जानकी जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई, निवेदन किया, महाराज मैंने सुना है कि भोजन जब आधा हो जाता है तो बीच में जलपान कर लेना चाहिए। अगस्त मुनि मुस्कुराए, देवी आप चिंता ना करो, जब हमारा भोजन आधा हो जाएगा तो हम अपने आप जलपान कर लेंगे। अब तो जानकी जी ने आश्चर्य किया, अरे जो आदमी लगातार 10 दिन से भोजन कर रहा है उसका भी आधा भोजन भी नहीं हुआ तो ये कितने दिन भोजन करेगा। और दौड़ करके राम जी के पास में गई, भगवान अब की बार कैसा ब्राह्मण लाए हो जो कि भोजन बंद करने का नाम ही नहीं लेता, आप ही कृपा करें। तो अगस्त मुनि के ध्यान में भगवान आए, निवेदन किया, हे नाथ अब आप अपनी लीला का स्मरण करिए। भगवान के आदेश पर अगस्त मुनि ने भोजन पूर्ण किया और अगस्त मुनि ने जानकी जी को कहा, देवी जानकी भोजन हमारा हो गया, अब आप जलपान कराइए। तो जानकी जी ने हाथ जोड़ दिए, मेरे बस की बात ना है महाराज। अरे जो आदमी लगातार 15 दिन भोजन कर सके पतो ना है कितनों पानी पीवे को, बोलो राधे राधे। तो राम जी ने हाथ जोड़े, भगवान आप महात्मा हैं, किसी युग में भोजन करते हैं, किसी में जलपान करते हैं। द्वापर में कृष्णावतार लेकर के इंद्र का मान भंग करूंगा, गिरिराज जी का पूजन करवाऊंगा। कुपित होकर के इंद्र जिस जल की वृष्टि करेगा आप उस जल को पान कर लेना। तो महाराज तुरंत अगस्त मुनि आ गए और गिरिराज जी के एक कोने पर बैठ करके समस्त जल को महाराज पीते चले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधा।
अगस्त्य मुनि ने पूरे जल को पान किया है और आज इंद्र को भगवान की भगवत्ता का भान हुआ। अब पश्चाताप कर रहा है कि हमने ऐश्वर्य के मद में आकर के भगवान का अपराध किया है, भगवान के ब्रजवासियों को कष्ट दिया है। अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं, मैं कैसे क्षमा याचना करूं भगवान से। और इतना विचार कर रहा है इंद्र। उसी समय महाराज नारद जी आ गए इंद्र के पास में। इंद्र क्या बात है, क्यों उदास हो? तो पूरी बात बताई। तो नारद जी ने इंद्र को कहा कि काम करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, आप अकेले मत जाना, सुरभि गौमाता को संग लेकर के जाना। सुरभि गौमाता का दर्शन जब भगवान करेंगे तो भगवान गौमाता का दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगे। आज पूरी विधि बताई है और इंद्र महाराज ऐरावत पर बैठ करके ब्रज